हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 013-3 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसका 2 वीडियो बना के डाल दिया है, तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो वो दोनों वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। यानी कि आपको सिंगली लिंक लिस्ट बनाने बोल रहा है। तो देखिए, अब तक आप लोग 3rd सेमेस्टर में आ चुके हो, आपने अपना थ्योरी एग्ज़ाम भी दे दिया है, तो आप लोग को ये पता होगा लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। लिंक लिस्ट के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है ऊपर क्वेश्चन। देखिए, सी का प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप लोग को पता ही है हेडर फाइल ये देना है, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये भी दूसरा एक हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल दे देंगे स्टूडियो library.h। अगर ये दे देते हो तो इसके अंदर सभी हेडर फाइल आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरत हो सकता है चीज़ों का, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये वाला हेडर फाइल दे दिए हैं। अब देखिए, एक लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। लिंक लिस्ट मतलब ना एक तरह का एरे ही होता है, लेकिन वो एरे की तरह वर्क नहीं करता। वो देखिए इस तरह से होता है, इसको भूल जाइए, अभी इस पर ध्यान दीजिए, इस तीनों पे, ठीक है। तो ये एक लिंक लिस्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं नोड, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है इसको नोड कहते हैं। तो नोड में क्या होता है ना, नोड में एक वैल्यू होता है, ठीक है, और एक एड्रेस होता है नेक्स्ट के लिए। यानी कि ये जो 4 है ये किसको दिखा रहा है, वो नेक्स्ट के लिए वैल्यू होता है, ठीक है। यानी कि ये 2 भाग में डिवाइडेड है, पहले वाले में वैल्यू और दूसरे वाले में एड्रेस, या फिर इसको नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये नेक्स्ट किसको डिनोट कर रहा है, 8 को। यानी कि ये अब ये 8 क्या हो गया, ये इसका वैल्यू हो चुका है ना। और ये 8 का नेक्स्ट मतलब 8 जो है ये नेक्स्ट किसको दिखा रहा है, 9 को दिखा रहा है। तो देख रहे ये जो टोटल है ये एक लिंक लिस्ट हुआ, ठीक है। यानी कि ये 4, 8, 9 ये सब है, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस होता है, ठीक है। मान के चलिए ये एड्रेस जो है ये 8 का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक एड्रेस होता है, मान के चलते हैं 4002। तो ये जो 4 है ये तो वैल्यू हो गया, ये 4002 किसका एड्रेस है, तो 8 का एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से 4 और 8 कनेक्टेड हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग लिंक लिस्ट। तो अब देखिए, एक लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड, और एक नोड में क्या होता है, एक वैल्यू होता है और एक नेक्स्ट होता है ना। एक वैल्यू हुआ और एक नेक्स्ट हुआ। तो वही देखिए, हम लोग नोड बनाएंगे सिंगली लिस्ट के लिए, क्योंकि नोड सबसे ज़रूरत है ना, नोड पे ही वैल्यू डालेंगे ना। तो इसलिए मैंने स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे, नोड, ठीक है। नोड बना रहे, और उसके अंदर क्या क्या होता है, एक डेटा होता है यानी कि जो वैल्यू हुआ, और एक नेक्स्ट होता है। स्ट्रक्ट नोड का नेक्स्ट, ये जो नोड बनाया है उसका नेक्स्ट, यानी कि आगे वाले के लिए जो नोड दिखेगा उसका नेक्स्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने नोड बना लिया है। देखिए, आप लोग अभी हो ना, ये समझ गए होंगे, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर में भी कितनी बार ये सब क्वेश्चंस आए हैं और मैं बता चुका हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये नोड वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया है ना, बस नोड बना लिया है, ऐसा समझिए। ये नोड का मैंने डिज़ाइन कर दिया है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बाद में देंगे। अभी मैंने ये वाला नोड इस तरह से बना लिया है, ये करके, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा होगा और यहाँ पे नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट का वैल्यू होगा। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम लोग लिंक लिस्ट में वैल्यू डालें बिगिनिंग से। इसको हटा देते हैं, ये हम लोग का काम का नहीं है, ये बस मैं आपको सुविधा के लिए रखा था। अब देखिए, यहाँ से जो है ना, इसमें मेजोरिटी चीज़ आप लोग को समझ याद करने वाला है कि ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो देखिए, स्ट्रक्ट नोड, हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं। देखिए, सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब एक ही तरफ से वैल्यू डालेंगे, ठीक है। यानी कि बिगिनिंग से, हमेशा स्टार्टिंग से वैल्यू डलता है नोड पे। जब हम लोग बना लेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हम लोग का नोड बनाने का फंक्शन, स्ट्रक्ट नोड स्टार, है ना, नोड स्टार। उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये फंक्शन का नेम है, ये सब सेम रहेगा हमेशा। और जब हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आप फंक्शन का कुछ भी दे सकते थे, मैंने लिखा है इंसर्ट एट बिगिनिंग। आप चाहते तो फंक्शन का नाम देते डायरेक्ट सिर्फ इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है अंदर, ये वैल्यू भी सेम रहेगा, यानी कि स्ट्रक्ट नोड स्टार। देखिए, एक हेड होता है,
यहाँ पे देखिए, जब ये लिंक लिस्ट हम लोग देख रहे हैं ना, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको, ये इसका हेड हुआ, जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो 4 है ये हेड है। जब हम लोग हेड को कॉल करेंगे तो ये पूरा लिंक लिस्ट कॉल हो जाएगा। यानी हेड को कॉल करेंगे तो हेड 4 पे रहेगा, 4 8 को दिखाएगा, 8 9 को दिखाएगा। तो इसलिए ये जो स्टार्टिंग वाला होता है लिंक लिस्ट में, उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हेड का वैल्यू डालेंगे इस इंसर्ट एट बिगनिंग में, और उसके बाद और वो वैल्यू भी डालेंगे जिसको हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले अभी इसको 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर लेते हैं। पहले हम लोग चलते हैं मेन में, क्योंकि मेन से ही शुरू होता है। नहीं, रहने दीजिए, यहीं से देख लेते हैं हम लोग। इंसर्ट एट बिगनिंग में कर दिए, क्योंकि मेन से देखेंगे तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये हम लोग फंक्शन बना रहे हैं इंसर्ट एट बिगनिंग के लिए। तो हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग को वो लिंक लिस्ट तो चाहिए ना। और लिंक लिस्ट कैसे मिलेगा, हेड से। यानी हेड मतलब एक तरह से समझिए वो लिंक लिस्ट ही हुआ पूरा। तो इसलिए हम लोग को हेड चाहिए, मतलब लिंक लिस्ट चाहिए। और कौन सा वैल्यू, हम लोग कौन सा वैल्यू डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वो वाला भी तो चाहिए ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, 4 है, 8 है, 9 है, ये हम लोग का लिंक लिस्ट है एक। अब हम लोग को 2 वैल्यू डालना है, तो हम लोग 2 वैल्यू यहाँ से लेंगे, है ना। और हेड से ये पूरा लिंक लिस्ट उठाएंगे। अब उसके अंदर आके हम लोग क्या काम करेंगे, तो हम लोग को एक न्यू नोड बनाना होगा, क्योंकि अभी मान के चलिए यही 3 नोड है ना। अभी ये ऐसा समझ के चलिए, ठीक है, ये हम लोग का नोड लिंक लिस्ट है 4 8 9 वाला। तो हम लोग को अब इस 2 को अगर डालना है तो हम लोग को पहले एक नोड बनाना होगा ना, तब ना उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, उसका नेक्स्ट को दिखाएंगे। तो उसको बनाने के लिए, न्यू नोड बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और ये आपको याद करना है कैसे न्यू नोड बनता है सी में। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, ये न्यू नोड हुआ। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते थे, लेकिन न्यू नोड दीजिएगा, अच्छा रहता है, आसानी रहता है। और बाकी ये पूरा, ये एकदम तरीका है बनाने का कि सी में कैसे न्यू नोड बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक MALLOC साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। इससे आप लोग न्यू नोड बना लेंगे, ये एकदम याद करने वाला है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है अभी 4 हेड पे है, ये मतलब ये हम लोग का हेड है 4, ठीक है। तो अब हम लोग को 2 इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग न्यू नोड बना लिए, यानी कि ये जो लाइन है इससे हम लोगों ने ये वाला नोड बना लिया, न्यू नोड, इसको न्यू नोड मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड का जो डेटा है, यानी कि न्यू नोड बना है ना, तो पता है नोड के अंदर क्या क्या होता है, एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। तो न्यू नोड का जो डेटा है, यानी कि इसका जो डेटा है उसमें क्या कर दो, वैल्यू को डाल दो, है ना। यानी कि ये जो यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और तो उसके अंदर क्या करो, वैल्यू को डाल दो। कौन सा वैल्यू, जिसको हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट किसको करना चाहते हैं, 2 को करना चाहते हैं, तो 2 को इसमें डाल देते हैं। तो चलिए 2 को डाल दिए। इस लाइन से क्या हो गया, हम लोगों ने न्यू नोड में जो डेटा था उसमें वैल्यू अपना डाल दिया, जो हम लोग डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। अब क्या करो, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट समझ रहे हो ना, ये वाला, उसको क्या करो, हेड से पॉइंट करवा दो, यानी कि उसको हेड पे लेके चल जाओ, हेड से पॉइंट करवा दो। यानी कि अब हम लोग पता था कि 4 पे हेड है ना, तो इसका नेक्स्ट को हम लोग को 4 पे दिखा देना है, यानी कि कुछ इस तरह से, समझे, इस तरह से काम करता है, समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो यहाँ देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को तो हेड पे कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू नोड, यानी कि यहाँ से ये जो न्यू नोड था वो रिटर्न कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ से हम लोग क्या किए, इंसर्ट कर दिया अपने लिंक लिस्ट में जो भी वैल्यू था, और बिगनिंग से इंसर्ट किया, यानी कि अब क्या हो गया, 2 4 8 9। पहले हम लोग का लिंक लिस्ट क्या था, 4 8 9 था, और अब हम लोगों ने 2 को भी इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, 2 4 8 9। और ये जो लास्ट वाला है ये नल को दिखाता है, ये एन का मतलब है नल, ठीक है, यानी कि ये लिंक लिस्ट यहाँ पे समाप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट करने बोला था, हाँ यही बोला था सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो सिंगली लिंक लिस्ट ऐसे ही काम करता है। उसके बाद क्या करने बोला है, फंक्शन जो डिस्प्ले करे हम लोग का लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो वॉइड डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है, ये नाम है। उसके अंदर फिर हम लोग कौन सा लिंक लिस्ट को दिखाना चाहते हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो वही स्ट्रक्ट नोड स्टार, है ना। हेड मतलब समझ ही गए, हेड मतलब क्या, वो पूरा लिंक लिस्ट ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये हेड हो गया। डिस्प्ले करवाना है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नोड स्ट्रक्ट नोड वही स्टार्ट, करंट को क्या करेंगे, हेड मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हेड का जो वैल्यू है उसको करंट में लेके आ जाएंगे, यानी कि वो पूरा लिंक लिस्ट को करंट में उठा के ले आए। और उसके बाद हम लोग बस ये प्रिंट करने का तरीका है, प्रिंटफ लिंक लिस्ट, यानी कि दिखने के लिए आउटपुट के तौर पे दिखेगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का
काम करेगा फंक्शन वाइल करेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, है ना। देखिए हेड का वैल्यू करंट में आ चुका है और अभी हम लोग का हेड का वैल्यू का है 2 पे है ना, यानी कि ये करंट हो चुका है। तो ये लूप देखिए क्या बोल रहा है, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल, अभी तो करंट 2 पे है तो 2 पे तो नल नहीं है, तो जब तक ये नल नहीं होता है तब तक काम करो, ठीक है, यानी कि वाइल तब तक काम करो। और क्या काम करो, तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, है ना, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर ही आएगा और ये इक्वल टू का साइन, ये लिंक लिस्ट को दिखाने का तरीका होता है, जैसे ये दिख रहा है तो आउटपुट में कैसे दिखेगा उसके लिए इक्वल टू मतलब ये एरो का साइन, ठीक है, और उसके बाद करेंट डेटा, यानी कि प्रिंट एफ क्या हो जाएगा परसेंटेज डी यानी कि परसेंटेज डी में क्या आ जाएगा करेंट डेटा, और करेंट डेटा क्या है हम लोग का 2 है, तो 2 प्रिंट होगा यहाँ पे और उसके बाद उसके आगे क्या लग जाएगा एरो का साइन लग जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करो, करंट को बढ़ा दो करंट का नेक्स्ट पे, यानी कि करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, यानी कि करंट जो है अभी जो करंट यहाँ पे है, करंट का नेक्स्ट किसको डिनोट कर रहा है 4 का डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो करंट अभी 2 पे है इसको उठा के 4 पे ले आओ, ठीक है, यानी कि ये 2 उठ के यहाँ पे आ गया, यानी कि अब करंट हम लोग का 4 हो चुका है। फिर ये लूप वाइल चलेगा, फिर पूछेगा क्या करंट नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करंट नॉट इक्वल टू नल है, तो हाँ नल नहीं है ना ये, तो 4 पे है, तो फिर इसके अंदर क्या करेगा, वही करंट डेटा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा, उसके आगे एरो का साइन लग जाएगा। फिर उसी तरह से फिर ये करंट क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, इसका करंट का नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये करंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। इसी तरह से ये पूरा लूप हम लोग का हो जाएगा। फिर जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे 9 प्रिंट करेगा, है ना, करंट डेटा से, उसके बाद फिर क्या करेगा, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेजो, यानी कि 9 को करंट का नेक्स्ट पे भेजो, यानी कि ये नल पे चल जाएगा। फिर जब ये नल पे आएगा तो फिर ये वाइल चेक होगा कि क्या करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि करंट इक्वल टू नल हो चुका है। तो हम लोग इस वाइल के बाहर आ जाएंगे और उसके बाद लास्ट में प्रिंट एफ कर देंगे नल, ठीक है। तो ये हम लोग फंक्शन कर रहे हैं डिस्प्ले कराने के लिए क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट को। काफ़ी अच्छा था, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको करके भी दिखा दिया हूँ। अब देखिए मेन में आ गए हैं और बस सिंपली लिंक लिस्ट बना देते हैं एक, तो स्ट्रक्ट नोड हेड, है ना। देखिए नोड बनाने का आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्ट नोड ऐसे स्टार्ट करके नोड बनता है और ये हेड है, नाम दिए हैं क्योंकि हेड से शुरू होता है। आप लोग भी हेड ही दीजिएगा, यहाँ पे वैसे कुछ और भी दे सकते थे लेकिन हेड ही दीजिएगा क्योंकि हेड से ही लिंक लिस्ट का शुरुआत होता है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में हेड को क्या किया है, नल किया है ना, कि मतलब अभी हम लोग का लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, यहीं से वैल्यू देंगे, ठीक है, ये नहीं कि आपको अलग से कहीं देना है, मेन के अंदर ही आप वैल्यू देके इसको ये कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग का एम्प्टी है, यानी कि हेड अभी 0 पे है, यानी कि हेड अभी किसी को नहीं डिनोट कर रहा है, ये अब मान लीजिए कुछ नहीं है, हेड अभी 0 पे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेड में क्या करेंगे, हेड इक्वल टू इंसर्ट एट बिगनिंग, ये वाला फंक्शन बनाएंगे हेड में, और क्या करेंगे, हेड के अंदर वैल्यू डाल देंगे 3, है ना। ये जो हम लोग बनाए हैं, है ना, ये जो हम लोग फंक्शन बनाए वही कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हेड रहेगा, यानी कि अभी तो हेड नल है तो नल रहेगा और 3 को इंसर्ट कर दो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा था। हम लोग दो पैरामीटर लिए ना इसके अंदर, एक हेड है और एक वैल्यू है। तो अभी तो स्टार्टिंग में नल है इसलिए हम लोग का हेड में भी नल ही रहेगा और वैल्यू को प्रिंट कर देने बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला अंदर फंक्शन काम करेगा और हम लोग का एक मान के चलिए कि पहले हम लोग का 9 प्रिंट होगा, ठीक है। देखिए हेड 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं, इसको हटा के, नहीं छोड़िए 9 समझ के ही चलिए, ठीक है, इसको आप 9 समझ लीजिएगा या फिर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे 9 ही कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये 8 है, मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से इसको चेंज कर दे रहा वैल्यू, ठीक है। ये 4 है। तो देखिए ये हो गया, इंसर्ट किए, इंसर्ट एट बिगनिंग, हेड डाले 9 डाले तो 9 वैल्यू इंसर्ट हो गया शुरू में से, फिर हेड में कॉल किए इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है, फिर हेड डाले। अब देखिए जब यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में हेड क्या था, नल था, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया, सिर्फ 9 आया होगा। लेकिन फिर जब हेड में हम लोग इंसर्ट एट बिगनिंग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फंक्शन काम किया होगा, तो क्या बोला, इंसर्ट एट बिगनिंग हेड, तो हेड में तो अब हम लोग का नल नहीं है तो हेड के अंदर क्या है, 9 है, तो इंसर्ट एट बिगनिंग में क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, फिर वही हेड के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि हेड को आगे मतलब न्यू नोड में जो वैल्यू है वो आ जाएगा, फिर न्यू नोड का नेक्स्ट को हेड पे कर देंगे और रिटर्न न्यू नोड कर देंगे। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 उसके आगे 8 आ जाएगा, कुछ इस तरह से 9 और उसके आगे 8 आ गया। फिर उसके आगे इसी तरह से फिर हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग का हेड में क्या क्या वैल्यू रहेगा, 9 और 8 रहेगा ही,
और उसके आगे हम लोग 4 को प्रिंट करना चाह रहे, मतलब 4 को इंसर्ट करना चाह रहे, तो 4 भी इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में डिस्प्ले लिस्ट करके, ये हम लोग का फंक्शन जो बनाए थे डिस्प्ले करने के लिए, है ना, इसको कॉल करके इसके अंदर देख रहे एक पैरामीटर दिए थे हेड का, तो वही यहाँ पे हम लोग जो हेड बनाए हैं उसको डाल देंगे। हेड मतलब एक तरह से समझिए पूरा लिंक लिस्ट ही, है ना। तो यहाँ से डिस्प्ले लिस्ट करके हम लोग पूरा लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। आइए इसको अब हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ देखिए जब रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इस तरह से हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही दिखता है लिंक लिस्ट, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेड में था इंसर्ट एट बिगनिंग तो पहले 9 हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग इंसर्ट एट बिगनिंग किए तो यानी कि देख रहे थे हम लोग जब यहाँ पे भी किए थे, ये जब मैं 2 को किया था तो कैसे 2 लास्ट में नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था स्टार्टिंग में बिगनिंग में, तो इसलिए हम लोग का पहले 9 हुआ था। उसके जब हम लोग 8 डाले तो देख रहे 9 और 8 हो गया। उसके जब हम लोग 4 डाले तो 9 और 8 और 4, यानी कि 4 सबसे पहले आ गया इंसर्ट एट बिगनिंग। और ये लास्ट में जो नल था, ये नल को ही दिखा रहा था, ये वाला डिस्प्ले फंक्शन जो हम लोग कॉल किए यहाँ पे चलाए थे उससे, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर 7, तो 7 डालते हैं तो क्या होता, देखिए इसको हम लोग फिर से एक बार कॉल करते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट हो गया 7 4 8 9, देख रहे 7 4 8 9 और नल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा सिंगली लिंक लिस्ट हम लोग पूरा बना लिए हैं, इंसर्ट भी कर दिए, उसको डिस्प्ले भी करवा चुके हैं, वैल्यू भी डाल दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो यही करने बोला था आप लोग को, इम्प्लीमेंट करने बोला था सिंगली लिंक लिस्ट को, और हम लोग कर दिए हैं। इसका 40 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपको मिल गया एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और मैंने इसका 2 वीडियो इससे पहले करवा दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले देख के चाहिए, इससे आपको हल्का नॉलेज बढ़ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग वीडियो पे, उससे रीच सही रहती है। और अगर आप लोग न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाता हूँ इग्नू पीसीएस से रिलेटेड, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। मैं इस चैनल पे हमेशा न्यूज़ वगैरह ही नहीं देते रहता हूँ, मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहोगे, अगर आप लोग अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका एकदम बहुत बेहतर अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड इग्नू में प्रीवियस ईयर ही मैटर करता है और उसी से क्वेश्चंस मेजॉरिटी आते हैं। अब तो आप लोग 3rd सेमेस्टर में हो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये बात, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ और उससे पढ़ना बेहतर होता है, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।